सो हेलो एवरीवन। ये डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 21 प्रतिलेखन संख्या 5 और 6 से ली गई है। डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, महिला आयोग बिल इस सदन में 22 मई को लाया गया और 28 जुलाई को हमारी सरकार ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उसमें पूरे देश से लोगों को और महिलाओं के क्षेत्र में अगुआ लोगों को आमंत्रित किया। उस कॉन्फ्रेंस में इस विधेयक पर पूरा विचार विमर्श किया गया और वहां प्रस्तुत सिफारिशों के आधार पर मंत्री महोदय ने यहां पर संशोधन प्रस्तुत किए हैं। माननीय सदस्य का भाषण मैंने सुना और ऐसा लगा कि उन्होंने विधेयक का और मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का अवलोकन नहीं किया है और भी कई माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के बारे में भ्रांतियां बताई। मैं समझता हूं कि यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है। इससे पूर्व कांग्रेस शासन में महिला सुधार के बारे में, महिला कल्याण के बारे में कई आयोग स्थापित हुए होंगे, कितनी ही कमेटियां बनी होंगी, लेकिन आज तक उसका कोई ठोस स्वरूप देश के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। यह पहला अवसर है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुसार यह क्रांतिकारी कदम उठाया और इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। सभापति महोदय, पहले इस विधेयक के अनुसार 5 सदस्यीय आयोग की बात थी और उसमें यह प्रावधान था कि इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति की महिलाओं का सहवरण किया जाएगा, लेकिन अब संशोधन प्रस्तुत करके उस 5 सदस्यीय आयोग को बढ़ाकर 7 सदस्यीय करने का प्रस्ताव किया गया है और उसमें एक महिला अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति से होना अनिवार्य कर दिया है। इस तरह से इस आयोग को ठोस स्वरूप प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं मंत्री जी के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर विचार विमर्श करते समय कहा कि इस आयोग को अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा दिया जाए। मैं इस विचार से सहमत हूँ, लेकिन यह पहला कदम है और यह स्वागत योग्य है और इसको जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है उससे यह अपने आप शक्तिशाली है और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालांकि
अत्याचार, जुल्म और अन्याय जो राज्यों के अंदर होता है उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता, परंतु इस विधेयक के अंदर यह प्रावधान है कि आयोग ऐसे स्थानों पर जहां महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है हस्तक्षेप कर सकता है। महोदय, अतः यदि किसी प्रकार की अन्याय ज्यादती हुई है वहां जाने का आयोग का अधिकार होगा और जो रिपोर्ट आयोग प्रस्तुत करेगा उसको राज्य सरकार को विधानसभा पटल पर रखना अनिवार्य होगा। आयोग जो रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा, जांच करके परख करके उस रिपोर्ट को उस राज्य की विधानसभा के सभापटल पर रखा जाएगा। इस तरह का प्रावधान इस विधेयक के अंदर है जो इस विधेयक की शक्ति को बढ़ाता है। यह भी प्रावधान है कि इस आयोग की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा। इस प्रकार हर रूप से यह आयोग अपने आप में शक्तिशाली है। इसमें हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कोई राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। विधेयक की एक धारा यह है कि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, महिलाओं के बारे में कोई भी प्रमुख नीति निर्णय लिया जाएगा तो इस आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखना होगा, मानना होगा। इस प्रकार मंत्री जी ने इस आयोग को और इस विधेयक को इस प्रकार से इस तरह उसे ठोस रूप प्रदान किया है। मैं मंत्री जी से एक बात का आग्रह करना चाहूँगा। सभापति जी, जैसे उमा भारती जी ने कहा कि एक नारी को पत्नी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया था, एक नारी को माँ के रूप में देखा जाए, बहन के रूप में देखा जाए, बेटी के रूप में देखा जाए। भारतीय संस्कृति में नारी समाज में एक वात्सल्य की मूर्ति होती है। माँ का कितना आदर होता है। मैं उमा भारती जी से पूर्णतया सहमत हूँ कि यह एक पाश्चात्य देश की भावना है जो होड़ लगी हुई है, उसकी नकल करना है। आज उसका ही परिणाम है कि यहाँ पर जो माननीय महिला सदस्य हैं उनके भी मन में बार बार यह विचार उत्पन्न होता है कि उनको भारत के समाज के अंदर पूरा न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप गांवों में जाइए, शहरों में जाइए, परिवार में जाइए, माँ की बहुत इज्जत होती है, बहन को कितना प्यार मिलता है और बेटी को किस लालन पालन से बड़ा करके उसके भविष्य के लिए पिता सब कुछ करता है। केवल छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को लेकर भारतीय पुरुष को बदनाम करना मैं
उचित नहीं समझता। सभापति जी, मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। स्टॉप। डिक्टेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।